झुंझुनू जिला परिषद सभागार में भाजपा की बैठक करने पर बवाल मच गया है। आज कांग्रेस ने बीजेपी को आड़े हाथ लेते हुए इस मामले की जांच करवाने, दोषियों पर कार्रवाई करने तथा बैठक के दौरान जो सरकारी सुविधाएं काम ली गई हैं उसका पैसा वसूल करने की मांग की गई है। कांग्रेस जिला अध्यक्ष दिनेश सुंडा की अगुवाई में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जिला कलेक्टर और जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी के नाम एसडीएम को ज्ञापन दिया है, जिसमें उन्होंने बताया है कि जिला प्रमुख हर्षनी कोलहरी हाल ही में भाजपा की जिला अध्यक्ष बनी हैं, जिन्होंने जिला परिषद को पार्टी का कार्यालय बनाने की कोशिश की है। उन्होंने बिना किसी परमिशन के गलत तरीके से न केवल जिला परिषद के सभागार में भाजपा की बैठक की है, बल्कि जिला परिषद की सुविधाओं का भी दुरुपयोग किया है, जो एक अच्छी परंपरा नहीं है। उन्होंने मुख्य सचिव तथा पंचायती राज विभाग के अधिकारियों को भी अपनी शिकायत की प्रति भेजी है और कहा है कि इस मामले में दोषी अधिकारियों कर्मचारियों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्यवाही करने के साथ साथ जो सरकारी सुविधाओं का उपयोग एक राजनीतिक पार्टी की बैठक करने में किया गया है, उसकी राशि वसूल की जाए। इस मौके पर सुंडा ने भाजपा पर तंज कसते हुए कहा कि यदि देश की सबसे बड़ी पार्टी होने का दंभ भरने वाली भाजपा के पास बैठकें करने के लिए जगह नहीं है, तो कांग्रेस के कार्यालय में हम जगह दे देते हैं, लेकिन जिला परिषद जैसी संस्थाओं को दुरुपयोग नहीं करने देंगे। उन्होंने अधिकारियों से पूछा है कि यदि कोई भी राजनीतिक पार्टी जिला परिषद में बैठक कर सकती है तो सभी के लिए इसके दरवाजे खोले जाएं। इस मौके पर सुंडा ने कहा कि आपातकाल को काला दिवस बताने वाली बीजेपी अपने गिरेबा में नहीं झांकती है, जिन्होंने प्रदेश में निकाय और पंचायत राज चुनाव न करवाकर खुद को अघोषित आपातकाल लगा रखा है। हम लोग आज जिला कलेक्टर महोदय के पास एक ज्ञापन देने आए हैं, लेकिन जिला कलेक्टर महोदय यहाँ नहीं होने की वजह से एसडीएम साहब के मार्फत हमने कलेक्टर, सीओ और मुख्य सचिव और माननीय मुख्यमंत्री जी तक ये हमारी मांग पहुंचाई है कि पंचायत राज का सबसे बड़ा सदन जिला परिषद होता है। झुंझुनू की जिला परिषद के कल जो सभागार पंचायत राज द्वारा चुने गए जनप्रतिनिधियों या अधिकारियों के लिए मीटिंग के लिए सभागार बनाया गया है, कल उसको राजनीतिक पार्टी का एक पार्टी ऑफिस तरीके से बना दिया गया और उसमें पार्टी की गतिविधियां संचालित हो रही हैं और पार्टी की भारतीय जनता पार्टी की उसमें मीटिंगें की जा रही है। आज जिला प्रमुख महोदया जिलाध्यक्ष पद पे आई हैं और उन्होंने वहीं मीटिंगें करनी शुरू कर दी, जो कि लोकतंत्र में बहुत ही खिलाफ है। आज ये लोग जो बात कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के, इन्होंने ये बात तो आपातकाल की कर रहे हैं, लेकिन मैं कह रहा हूं इन्होंने आज के दिन वर्तमान सरकार ने अघोषित आपातकाल घोषित कर रखा है, जिसके तहत ये सरकारी संपत्ति का, सरकारी तंत्र का पूरा दुरुपयोग कर रहे हैं। उसी कड़ी में इन्होंने सभागार में मीटिंग की है, जिसकी कहीं भी कोई सूचना नहीं है और न मेरे मानना है कि इस तरीके की पॉलिटिकल पार्टियों की मीटिंगें इन सभागारों में नहीं हो सकती है। आज से 15-20 दिन पहले हमारी कांग्रेस पार्टी के लोकप्रिय प्रदेश अध्यक्ष गोविंद जी डोटासरा नवलगढ़ पधारे थे, एक दुकान का उद्घाटन किया। हमने उन्हें निमंत्रण दिया कि पंचायत समिति में बैठे, पत्रकार बंधुओं ने कहा एक प्रेस वार्ता करनी है। हमने पंचायत समिति में मेरे ऑफिस में पर्सनल जो पंचायत समिति का ऑफिस है उसमें मीटिंग का आयोजन रखा, लेकिन डोटासरा जी ने ये कहते हुए मना कर दिया कि आप संवैधानिक पद पे हो, हम आपके पंचायत समिति एक सरकारी तंत्र है, उसमें बैठ के प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं कर सकते। उन्होंने बाहर खड़े होके प्रेस कॉन्फ्रेंस की सब पत्रकारों को पता है और यहाँ जिला परिषद में तो पूरी पार्टी की मीटिंगें भी आयोजित की जा रही हैं। ये बात तो करते हैं बड़ी बड़ी काम करवाने की और अघोषित आपातकाल, जिस आपातकाल के लिए मीटिंग करें, मैं कह रहा हूं वर्तमान में अघोषित आपातकाल कर रखा है। ये न तो निकाय के चुनाव करा रहे, न ये पंचायत राज के चुनाव समय पे करा रहे, ये पूरे लोकतंत्र को खत्म करने में लगे हुए हैं। साथ ही बिजली पानी के इन मुद्दों पे अगर इनसे बात करें तो उन पे ये कोई चर्चा नहीं करते हैं। आज कैंपों में स्थितियां ये लोग अपनी शिकायतें लेके आते हैं, केवल कागज ले लेते हैं, उनका कोई निस्तारण नहीं होता है। तो इस बात का हम पुरजोर तरीके से विरोध करते हैं और इस तरीके से अगर ये जिला परिषद में राजनीतिक गतिविधियां करने की अनुमति देते हैं तो मेरा सभी पार्टी के बाकी पार्टियां, हमारी पार्टी है, उसके भी आने वाले दिनों में सभी मीटिंगें हम भी फिर जिला परिषद सभागार में करनी शुरू कर देंगे। तो ये कोई प्रक्रिया सही नहीं है, ये परंपराएं सही नहीं है। राजनीति और सरकारी तंत्र हमेशा अलग रहा है। जिस पार्टी की सरकार रहती है वो भी एक मर्यादा में रहते हुए लोकतंत्र और हमारे संविधान को ध्यान में रखते हुए काम करते हैं।
लेकिन यहाँ लोकतंत्र और संविधान की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं और केवल पॉलिटिकल पार्टी में अपना वर्चस्व स्थापित करने के लिए जिला हेडक्वार्टर पे जिला परिषद के सभागार में इन्होंने मीटिंग की। और मैं तो आपके माध्यम से ये कहना चाहता हूं, आज आप सत्ता में हो, आपके पास जगहों की कोई कमी नहीं है, फिर भी अगर आपके पास मीटिंग करने के लिए जगह का अभाव है तो मेरा कांग्रेस पार्टी का कार्यालय, अगर आपको इतनी समस्या है तो मैं आपको मीटिंग करने के लिए जगह उपलब्ध करवा दूंगा। लेकिन इस तरीके की संवैधानिक जो संस्थाएं हमारी, जिन पे पूरे जिले के लोगों का आस्था है, ऐसी संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग करना बंद करें, अन्यथा कांग्रेस पार्टी बड़ा आंदोलन करेगी और हम लोग पुरजोर तरीके से विरोध करेंगे। सरकारी संस्थाओं का दुरुपयोग हम बिल्कुल भी नहीं होने देंगे।